Introduction. In this chapter, we will discuss the various types of plants, their general characteristics, their life cycles, and their uses. First of all, we will know about the plants, that what we call a plant. There are some features of plants as you can see on the whiteboard. If these features are found in an organism, so we can say that it must be a plant. Diagnostic features of plants. Plants are multicellular, photoautotrophic eukaryotic organism. They are found on land as well as in water. Those plants which are found on land, we can call them terrestrial plants, and those plants which are found in water, we can call them aquatic plants. They have been on earth from millions of years. There are almost 0.5 million types of plants inhabiting the planet Earth. We will discuss these plants in this chapter. Majority of the plants are macroscopic. We can see plants with the help of a naked eye. They are stationary. It means that they are fixed to a certain place. They cannot move like animals. They may not be apparently sensitive to external stimuli, but they can show responses to stimuli. It means that plant cannot show a rapid response to a certain stimulus just like animals, but they can show slow responses to certain stimuli like light, like water, like touch, like chemicals. Their cells are surrounded by cell wall made of cellulose. This is the main feature of the plant. प्लांट्स का जो सेल वॉल होगा उसमें सेलुलोज जरूर मौजूद होगा. They absorb inorganic salts from the soil. ये salts जो हैं ये सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं. सॉइल के अंदर मौजूद वाटर में डिजॉल्व होकर ये प्लांट्स के बॉडी में आते हैं. ठीक है. प्लांट्स absorb gases from the atmosphere like carbon dioxide. These gases and salts are then converted into organic food by using photosynthetic pigments of the cells and sunlight, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है जिसके ज़रिए से प्लांट्स इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट करते हैं. और इसी वजह से जितनी भी हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, बिकॉज हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स अपने लिए फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते. प्लांट्स जो कि फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करके अपने लिए ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं. जितनी भी हेट्रोट्रॉप्स होंगे वो प्लांट्स के ऊपर इसलिए डिपेंडेंट है ताकि प्लांट से इस ऑर्गेनिक फूड को या डायरेक्टली ले लें या इनडायरेक्टली ले लें. ग्रोथ इज जनरली रिस्ट्रिक्टेड टू प्लेसेस नियर द टिप्स ऑफ ऑर्गन. अगर हम प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में उसके बॉडी के सेल्स जो हैं वो सारे डिवाइडिंग सेल्स नहीं होते एनिमल्स की तरह. प्लांट्स में मुख्तलिफ जगहों पर डिवाइडिंग सेल्स मौजूद होते हैं. इन डिवाइडिंग सेल्स को हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं. ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्लांट्स के ऑर्गन्स के टिप्स के ऊपर होते हैं या प्लांट्स के साइड्स पर मौजूद होते हैं, और ये सेल्स जब डिवाइड करते हैं इसी की वजह से प्लांट में ग्रोथ होती है. दे शो टू टाइप्स ऑफ जनरेशन.
गेमिटोफाइट जनरेशन एंड स्पोरोफाइट जनरेशन। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स जो हैं ये गेमिटोजॉइड्स हैं। एनिमल्स जो हैं ये सिर्फ गेमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, उसमें उसका जो लाइफ साइकिल है वो सिर्फ एक ही जनरेशन पर कंसिस्टेड है, दैट इज गेमिटोजॉइड जनरेशन। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में दो तरह के जनरेशन होते हैं। प्लांट्स अपने लाइफ साइकिल के दौरान दो जनरेशन से पास होता है। एक जनरेशन को हम गेमिटोफाइट जनरेशन कहते हैं और दूसरे को हम स्पोरोफाइट जनरेशन कहते हैं। इसकी डिटेल जो है वो अपकमिंग लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। Lower plants are independent gametophytes having thalite structure lacking vascular system, that is xylem and phloem। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जितनी भी प्लांट्स हैं उसको किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया है और किंगडम प्लांटी को 2 सब किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस or absence of vascular system, that is xylem and phloem। so जिन प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर सिस्टम मौजूद हैं, यानी कि जिन प्लांट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद है, उन प्लांट्स को हम हायर प्लांट्स कहते हैं। जिन प्लांट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं है उनको हम लोअर प्लांट्स कहते हैं। जो लोअर प्लांट्स हैं उनकी ज्यादातर उसके लाइफ साइकिल का ज्यादातर टाइम जो है वो गेमिटोफाइट जनरेशन पर मुश्तमिल होता है, जबकि हायर प्लांट्स जो हैं उसके लाइफ साइकिल का ज्यादातर टाइम जो है वो स्पोरोफाइट जनरेशन पर मुश्तमिल होता है। अगर हम गेमिटोफाइट जनरेशन की बात करें तो गेमिटोफाइट या गेमिटोफाइट बॉडी जो है ये टेलस लाइक होती है, जबकि स्पोरोफाइट बॉडी जो है इसको हम प्रॉपर रूट्स, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर आप अपने सराउंडिंग में देखें, जितनी भी ट्रीज आपको नजर आ रहे हैं, जितनी भी श्रब्स आपको नजर आ रहे हैं, जितनी भी हर्ब्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे जो है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट्स हैं। The sporophytes of higher plants develop into herbs, shrubs and trees. Primitive plants were tree while advanced plants are shrubs and herbs। अगर हम प्रिमिटिव प्लांट्स को, रिमोट प्लांट्स को देखें तो उसमें जो स्पोरोफाइट जनरेशन होता था वो ट्री में डिफरेंशिएटेड था, जबकि एडवांस प्लांट्स जो हैं, आजकल आप जितनी भी प्लांट्स देख रहे हैं उसमें आपको एबंडेंटली हर्ब्स देखने को मिलेंगे, बिकॉज हर्ब जो है, हर्बेशियस कैरेक्टर, ये एक एडवांस कैरेक्टर है, जबकि ट्री वाला जो कैरेक्टर है ये एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। पुराने ज़माने में जितनी भी स्पोरोफाइट्स होते थे वो ट्री लाइक होते थे या ट्री होते थे, जबकि आजकल के जो प्लांट्स हैं उसके स्पोरोफाइट्स जो है वो हर्बेशियस हैबिट में आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।